हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और समाज सेवी भी हैं, जैसे मैंने बताया था श्री रमेश गौतम जी। मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और कुछ शब्द हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कहें। सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध को नमन, परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को भी नमन और बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, थैंक यू कि अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर संघ के तमाम पदाधिकारियों को, मेरे सामने गुरुजन बैठे हुए उनको नमन नमन नमन, स्टूडेंट्स उनको भी नमन और हार्दिक शुभकामनाएं भी। आज मेरी लाइफ में एक पहली बार एक अनोखा मैं अनुभव महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सामने शिक्षक जन, गुरुजन बैठे हुए हैं और मैं केवल तीसरी क्लास ही पढ़ पाया हूँ, इससे आगे मैं पढ़ नहीं पाया। बहरहाल मैं आप लोगों से कुछ बात करूँगा, लेकिन कुछ बात आपसे पूछूंगा भी। आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, मैं कुछ बात आपसे पूछूंगा। आप यदि गुरुजन भी बैठे हुए हैं तो भी थोड़ी सी देर के लिए अपनी ईगो को छोड़ दीजिएगा कि ये तीसरी क्लास व्यक्ति हमसे कुछ पूछ रहा है, हमें इसकी बात का आंसर देना पड़ रहा है, तो इसलिए ये प्रॉमिस है, इस बात को मैं बाहर नहीं बताऊंगा। तो यू आर रेडी? सवाल पैदा होता है कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो इस देश में, संसार में आखिर हैं क्या? तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यदि बाय द वे आप एक हफ्ते के लिए अपने घर में नहीं हैं और आपके घर में यदि लाइट नहीं चल रही आपके ना होने के कारण, तो अंधेरा कितने दिन रहेगा? ईगो को छोड़ दीजिएगा। एक हफ्ते यदि आप नहीं हैं और तो अंधेरा आपके घर में कितने समय रहेगा? शायद एक हफ्ता, यस या नो? कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, आप यदि एक महीना नहीं है तो अंधेरा आपके परिवार में कितने समय रहेगा? शायद एक महीने। क्यों गुरुजी, ठीक कह रहा हूं? आप एक साल नहीं है, अंधेरा कितने साल रहेगा? आप 1000 साल नहीं है, अंधेरा कितने साल रहेगा? बहरहाल मैं अपनी बात पाता हूँ, 1000 साल के बाद भी, हजारों साल के बाद भी यदि अंधेरा है और जब कोई व्यक्ति एक माचिस की तिल्ली से आप दीपक जलाएं, कैंडल जलाएं, दिया जलाएं, लालटेन जलाएं, तो शायद एक क्षण में हजारों साल का अंधेरा दूर हो जाएगा। यस या नो? बस उस माचिस की तिल्ली का नाम डॉक्टर अंबेडकर है, जो इस संसार में हजारों साल अंधेरा रहा और एक माचिस की तिल्ली से। लेकिन याद रखना, मैंने केवल एक माचिस की तिल्ली का एग्जाम्पल दिया है, अभी माचिस की तिल्ली में बहुत सारी तिल्ली बाकी हैं। दूसरी बात, शिक्षा कितनी कीमती है इसके विषय में बताया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। नंबर 2, आप लोगों से फिर एक बात पूछना चाह रहा हूं, मुझे केवल ये बताइए कि शिक्षा वास्तव में कीमती है या नहीं है? यस या नो? तो मैं एक छोटी सी कहानी बता के मेरी बात खत्म करूंगा, बस छोटी सी बात, और वो कहानी के रूप में तब पता चल पाएगा शिक्षा की कीमत क्या है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, राजा उसने अपने 4 नौकरों को बुलाया, जो नौकर अनपढ़ थे। उन नौकरों से पूछा
कि मैं तुम चारों से एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें ये बताना होगा कि शिक्षा की कीमत क्या होती है, शिक्षा क्या क्या कर सकती है। तुम चारों ने यदि 4 दिन के अंदर ये नहीं बताया कि शिक्षा क्या कर सकती है, तो तुम चारों को भरे दरबार में फांसी की सजा बोल दी जाएगी। एक एक दिन बीत रहा, उन चारों लोगों के जो बेचारे अनपढ़ थे, उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। खाना पीना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया। लेकिन तीसरी रात को, यानी कि चौथा जब दिन होना था, उसका एक 8 साल का बच्चा जो स्कूल में पढ़ता था, उस बच्चे ने पूछ लिया कि पिताजी, मैं देख रहा हूँ आप 3 दिन से ना आप हंस रहे हो, ना बोल रहे हो, ना खा रहे हो, आपके चेहरे पे कुछ उदासी है, कारण क्या है? तो मजबूरन उस व्यक्ति ने बताया कि बेटे, राजा ने हमसे पूछा कि शिक्षा की क्या क्या कीमत हो सकती है, शिक्षा क्या क्या कर सकती है। हम तो अनपढ़ और हम बता नहीं सकते, तो इसलिए कल राजा भरे दरबार में हमारा सर कलम कर देगा। उस 8 साल के बच्चे ने, जो स्कूल में पढ़ने जाता था, कहा कि पिताजी, कल मैं आपके साथ जाऊंगा और भरे दरबार में राजा को बताऊंगा शिक्षा क्या क्या कर सकती है। बच्चा गया, बच्चा जमीन पे बैठा हुआ था, राजा सिंहासन पे बैठा हुआ था। चारों को बुलाया गया और राजा ने पूछा कि शिक्षा की कीमत क्या है, बताओ। लेकिन तभी बच्चा जो जमीन पे बैठा हुआ था, उसने कहा कि राजा साहब, इसका उत्तर आंसर मैं दूंगा, शिक्षा क्या कर सकती है, शिक्षा की क्या ताकत होती है। तो बच्चे ने जब कहा तो राजा ने कहा ठीक है बताओ। उस बच्चे ने एक बात कही कि राजा साहब, मुझे एक बात बताइए, जो सवाल करता है वो कहाँ बैठता है और जो उसका उत्तर देता वो कहाँ बैठता है। राजा को बात जची। राजा उठा सिंहासन से और जमीन पे जाके बैठ गया। बच्चा उठा जमीन से और सिंहासन पे जाके बैठ गया। तब कहा कि राजा साहब, शिक्षा की ये ताकत है कि जमीन का व्यक्ति सिंहासन पे बैठ सकता है और सिंहासन का व्यक्ति जमीन पे बैठ सकता है। मित्रों, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ये सितंबर का महीना है। 24 सितंबर 1932 के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस कौम के लोगों को इस भारत की जमीन पे चलने पर पाबंदी थी, अरे आज ना जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। जिनके गले में हांडी थी, 33 करोड़ देवी देवता थे, परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हारे गले में हांडी से टाई लगवा दी। यह शिक्षा की ताकत। जिनके पीछे झाड़ू बंदी होती थी, परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से तुम 5000 साल तक अपने पीछे से झाड़ू नहीं हटा सके, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने झाड़ू हटवा के कुर्सी लगवा दी। यह शिक्षा की ताकत। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक जनों को, महोदय, संचालन महोदय को, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सितंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। सबको जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू, धन्यवाद।